खैर ठीक है, लेकिन इस बीच झारखंड के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। 14 में से 13 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को जाती हुई वो दिख रही हैं और एक सीट ही कांग्रेस के पाले में आ रही है। ऐसा माना जा रहा था कि जो आदिवासी समुदाय है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से थोड़े से नाराज भी चल रहे हों, लेकिन बीजेपी की 13 सीटें, तो वहां पर भी पिछले चुनाव की तरह ही एक बढ़िया प्रदर्शन इस बार बीजेपी दोहराती हुई नजर आएगी, ऐसे संकेत दे रहे हैं एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं। हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक आचार्य श्रीकांत हैं। श्रीकांत जी, आपके पास आएंगे। आप जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड है या फिर बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है वहां पर प्रदर्शन उतना ही मजबूत है, इक्का दुक्का फर्क है। साउथ की बात करें तो वहां पर जहां पर खाते नहीं खुले थे, एक सीट केरल में बीजेपी को मिल रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। 2-3 सीटों का नुकसान हम कहेंगे कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन वहां पर फिर से, बावजूद इसके कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या फिर से एक बड़ी हार का अंदेशा आपको लग रहा है विपक्ष के लिए? श्रीकांत जी, श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी जी, अनम्यूट जी, अब बोलिए सर। अभी आपकी आवाज आ नहीं रही थी, आप फिर से शुरू कीजिए। जी 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 जी। दरअसल कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस वास्तविक जो अपने धरातल को भूल करके बात करती है। अब ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिए हैं। आप ये बताइए, इन लोगों के मंच पर चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, खड़गे हो, जनता ने देख रही थी ना, जनता खड़गे से लेकर के सोनिया, कभी नहीं इनके किसी भी चुनाव के कैंपेन में किसी भी मंच पर कोई ने साधा नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस का जो वास्तविक जो वोट धरातल है वो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस इसी तरह से वास्तविक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती चुनाव के प्रचार में या कार्य में, और इसलिए कांग्रेस की स्थिति ये हो रही है। ठीक है, तो ये है विश्लेषण फिलहाल, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के